स्वागत है आप सभी का जेएस क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अगले नोटिफिकेशन के लिए। हमने आपको इससे पहले क्लास में कोड के परिणाम के बारे में डिस्कस किया था। चलिए उसका कुछ ट्रिक बताते हैं। उसमें हमने बताया था ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसमें सभी धनात्मक होते हैं। ऑल साइन में त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऑल धनात्मक, सभी धनात्मक होते हैं। सभी मान धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश से फर्स्ट हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा का मान धनात्मक होता है। साइन थीटा का मान धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में सभी ऋणात्मक होते हैं। टैन थीटा का मान धनात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में सभी अनुपात का मान ऋणात्मक होता है, परंतु कॉस थीटा का मान धनात्मक होता है। इसका ये इंग्लिश है। इंग्लिश के सभी अक्षर को हम पहले एक स्थान पर लिखते हैं। ऑल, साइन, टैन, कॉस। टैन TAN है, कॉस। ऑल इन सभी के पहले अक्षर को लेते हैं ए। इसमें ए है पहला अक्षर, इसमें एस है, इसमें टी है और इसमें सी है। ASTC। ऑल, ए से ऑल, एस से साइन, टी से टैन, सी से कॉस। इसे याद करने का चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक है अनुपात, उसको याद करने के लिए आसान सा ट्रिक है। ट्रिक चतुर्थांश को याद रखने के लिए ए से सभी, एस से साइन, टी से कॉस, टी से टैन, सी से कॉस। और कुछ आपको चतुर्थांश के बारे में हम बता देते हैं। चलिए देखिए, ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपातों का विचरण, वेरिएशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेटोस, RATIOS रेटोस। साइन प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। साइन में प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, परंतु द्वितीय चतुर्थांश में 1 से 0 की ओर मान घटता है। तृतीय चतुर्थांश में साइन का मान 0 से -1 की ओर घटता है, परंतु चतुर्थ चतुर्थांश में साइन का मान -1 से 0 की ओर बढ़ता है। यहीं पे कॉस का देखते हैं। साइन में 0 से 1 की ओर बढ़ता है, परंतु कॉस में 1 से 0 की ओर घटता है। कॉस द्वितीय चतुर्थांश में 0 से -1 की ओर मान इसका घटता है। कॉस में 0 से -1 की ओर मान घटता है। 0 के बाद -0.1, -0.2, -0.3 ऐसे करके मान घटता है -1 तक। कॉस के तृतीय चतुर्थांश में मान -1 से 0 की ओर बढ़ता है। -1 के बाद -1/2, -1/3 ऐसे करके -1/4 बढ़ता है 0 तक। 0 से
1 की ओर मान बढ़ता है। कॉस का मान चतुर्थ चतुर्थांश में 0 से 1 की ओर मान बढ़ता है। 0 के बाद tan का मान tan 0 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 की ओर बढ़ता है सेकेंड चतुर्थांश में tan का मान, परंतु तृतीय चतुर्थांश में 0 से इनफाइनाइट अपरिभाषित अनंत तक मान बढ़ता है। tan का तृतीय चतुर्थांश में 0 से इनफाइनाइट की ओर मान बढ़ता है, परंतु माइनस इनफाइनाइट से 0 की ओर मान बढ़ता है चतुर्थ चतुर्थांश में। tan का मान यहाँ 0 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है, 0 से इनफाइनाइट की ओर, परंतु यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से 0 की ओर बढ़ता है। माइनस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, अनंत तक, ये ज्ञात नहीं है। कॉट में चलिए देखते हैं कॉट में क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश में साइन का कॉट का मान, प्रथम चतुर्थांश में कॉट का मान इनफाइनाइट से 0 की ओर घटता है, इनफाइनाइट है इसके बाद 0 तक घटता है। द्वितीय चतुर्थांश में 0 से इनफाइनाइट की ओर घटता है, 0 से माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं माइनस इनफाइनाइट की ओर घटता है। 0 इसके बाद -1 -2 अनंत तक, इनफाइनाइट से 0 की ओर बढ़ता है। अंत तो पता नहीं है अनंत कितने तक हो सकता है। इनफाइनाइट से 0 की ओर मान बढ़ता है। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट से 0 की ओर बढ़ता है, इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में कॉट का मान 0 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है। सेक का मान 1 से इनफाइनाइट की ओर मान बढ़ता है फर्स्ट चतुर्थांश में। सेकंड में इनफाइनाइट से -1 की ओर बढ़ता है, परंतु सेक का मान देखिए यहाँ माइनस इनफाइनाइट से बढ़ता है, -1 तक आता है, परंतु यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में -1 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है। चतुर्थ चतुर्थांश में इनफाइनाइट से 1 की ओर घटता है, इनफाइनाइट कुछ भी हो 1 तक घटेगा, उससे -1 के बाद 0 के बाद 1 तक घटता है। कोशेक देखिए कोशेक में प्रथम चतुर्थांश इनफाइनाइट से 1 की ओर मान घटता है, ठीक है, घटता है। यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में कोशेक का मान 1 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है, परंतु तृतीय चतुर्थांश में माइनस इनफाइनाइट से 1 की ओर बढ़ता है। यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसमें -1 से माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है, -1 -2 -3 -4। देखिए आपको एक ये साइन का समझा देते हैं। साइन 0 से 1 की ओर, साइन प्रथम चतुर्थांश में 0 से, ये धनात्मक मान है तो इसमें आएगा प्रथम चतुर्थांश में 0 से 1 की ओर बढ़ता है। 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 4 5 6 ऐसे करके 0.1 तक बढ़ेगा मान साइन का प्रथम चतुर्थांश में। देखिए कॉस का मान, कॉस ये 1 धनात्मक है, 0 के घटता है, 1 के बाद 0.9, इस 1 धनात्मक है तो किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। इसे तो 1 के बाद 0.9 0.8 0.07 0.6 0.5 ऐसे ही घटता है 0 तक। tan का देखिए हम ये इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से 0 की ओर बढ़ता है। तो tan धनात्मक होता है तृतीय चतुर्थांश में, फर्स्ट में भी होता है धनात्मक, सेकंड में धनात्मक नहीं होता है। इनफाइनाइट अनंत से लेके 0 तक माइनस है तो ये किस में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में, इनफाइनाइट से 0 की ओर घटता है, बढ़ता है। हम आपको ये समझाए हैं। अब ये साइन और कॉस का देखिए, साइन 0 से 1 की ओर बढ़ता है, प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कॉस का दोनों एक समान है।
जीरो से एक की ओर बढ़ता है, यहाँ पे जीरो से एक की ओर मान बढ़ता है चतुर्थ में। साइन द्वितीय चतुर्थांश का मान एक से जीरो की ओर घटता है, परंतु कॉस में एक से प्रथम चतुर्थांश में एक से जीरो की ओर घटता है। यहाँ पे देख लीजिए और पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम दिखा देंगे आपको। जीरो से तृतीय चतुर्थांश में जीरो से -1 की ओर घटता है, इसमें जीरो से -1 की ओर मान घटता है। आप बोरिंग तो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, इतना आपको समझ में आएगा। चतुर्थांश को देखिए, चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश का साइन का चतुर्थांश और कॉस का तृतीय चतुर्थांश एक समान है। यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इतना तो समय आपके लिए काफ़ी है नोट करने के लिए, या आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ सीखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। अनुपात कैसे हम निकालते हैं। साइन है, जैसे साइन दिया है तो साइन को हम लंब बटा कड़ कैसे लिखते हैं, साइन को लंब बटा कड़ क्या होता है, कैसे होता है, कॉस टैन, इसका अनुपात कैसे बना। ठीक है, चलिए हम ये त्रिभुज है, त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज एक बनाते हैं। त्रिभुज दिया, इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी। ठीक है, त्रिभुज, इसका ये जो कोण है कितने अंश का है, थीटा, मान लेते हैं थीटा। त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा। थीटा क्या है, न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण। जो ये बीसी है, बीसी पे हम कोई भी बिंदु एक मान लेते हैं। बीसी पे यहाँ पे मैंने माना बिंदु P। बीसी पे एक बिंदु P स्थित है जो AB पर लंब डालता है, AB पर लंब डालता है। AB पर लंब डाला, ये लंब हुआ Q। लंब क्या है, Q। BC पर एक बिंदु स्थित है, ये BC है। BC पे कौन सा बिंदु स्थित है, P। और P लंब डालता है AB पर। BC पर, यहाँ पे लिख देते हैं BC पर एक बिंदु स्थित है जो स्थित, एक बिंदु ना लिख के P बिंदु स्थित है जो AB पर लंब ऐसे लंब होता है, लंब डालता है, उसको PQ कहते हैं। PQ लंब डालता है। तो ये एक बना समकोण। देखिए ये समकोण है, ये बना समकोण QBP या PBQ ऐसे लिख सकते हैं। एक समकोण बना, कोण PBQ क्या है, एक समकोण है, समकोण। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज है ये। QBP। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं अनुपात आपको हमने 6 बताया था। अनुपात 6 बताया था। साइन
थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। हमने अभी ऐसे बनाया था, ये कोण बनाया था, ये ABC, ABC, ये कोण थीटा डिग्री का था। BC पे एक बिंदु P स्थित है, BC पे एक बिंदु P स्थित है। P बिंदु लंब डालता है AB पे, ये बिंदु Q है, ठीक है। तो एक समकोण बनता है, समकोण का निर्माण करता है, समकोण का निर्माण करता है। देखिए ये बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु ये P है, ये Q है, ये एक समकोण का निर्माण करता है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण, इसको लिख नाम PBQ या QBP। इसमें लंब क्या है, ये है PQ अपान PQ लंब बटा के कड़, लंब बटा कड़, PQ अपान QB लंब बटा कड़, लंब को L से, कड़ को K से, ठीक है। और आधार को A से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा। ऐसे ही कॉस का मान, कॉस का होता है कॉस थीटा बराबर आधार क्या है QB अपान PB, आधार बटा कड़। और टैन का क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। टैन थीटा को आपको पता है, हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इसमें जो समान है वो कट जाएगा, QB कट जाएगा, तो क्या बचेगा PB सॉरी QB यहाँ पे क्या बचेगा PQ अपान PQ लंब बटा QB आधार। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का। आप निकाल लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कॉल करके या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कमेंट आपका देख के इसको समझा देंगे। थैंक यू। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है इसको सिद्ध करेंगे, और ये सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं इसको समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।